कहानी पूरी ज़रूर सुने दोस्तों, आपको कल कभी रुला नहीं देगी आता। ये कहानी। जिंदगी का सफर कब कैसे बीत जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। मैं 20 साल का हुआ। स्कूल कॉलेज सब खत्म हो चुका था। अब पैसे कमाने का दौर शुरू हुआ। नौकरी की तलाश में दिन रात भटकता रहा। कई जगहों पर गया, कई जगहों से मना हुआ। फिर एक जगह चुनी और नौकरी शुरू कर दी। पहली तनख्वाह आई। बैंक में खाता खुला और पैसों को जोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी जोड़ घटाव में मैं 25 का हो गया। शादी हुई, जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगी। साथ में घूमना, घंटों बातें करना, रातों को हंसते खिलखिलाते जागना। यूं ही 2 साल गुजर गए और पता भी न चला। लेकिन बैंक में शून्य, जीरो बढ़ते जा रहे थे। फिर एक दिन पिता बनने की खुशी मिली। मानो जिंदगी और भी सुंदर हो गई। 9 महीने बाद बच्चा हुआ। मैं और जिम्मेदार हो गया। वो भी बच्चे में व्यस्त हो गई। खाना बनाना, घर का काम, बच्चे को संभालना। और मैं बैंक के शून्य बढ़ाने में लगा रहा। बच्चा बड़ा हुआ। कब 10 साल का हो गया, मुझे पता ही न चला। मैं भी 35 का हो गया। बच्चे की जिम्मेदारियां बढ़ीं तो हमारे बीच की बातें और नज़दीकियां कहीं खो गईं। वो अपनी गृहस्थी में उलझी रही और मैं अपने काम में। कुछ साल और बीते। हम 40 और 45 के हो गए। सब कुछ होते हुए भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन, एक अकेलापन बसने लगा। एक दिन मैंने उससे कहा, आओ मेरे पास बैठो, हम हाथों में हाथ डालकर बातें करते हैं। वो बोली, पागल हो गए हो क्या, मुझे कितना काम पड़ा है अभी। और वो चली गई। हमारे बीच की वो मिठास, वो मोहब्बत धीरे धीरे कमर में सफेदी की तरह खोती चली गई। बेटा बड़ा हो गया, विदेश चला गया। हमें पता ही न चला। जिंदगी कब बीत गई। वो 60 की हो गई, मैं 65 का। मैं घर के आंगन में बैठा ठंडी हवा ले रहा था। वो अपनी पूजा पाठ में लगी थी। अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया। बेटा बोला, पापा मैंने यही शादी कर ली है, अब मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। आप अपना सारा पैसा आश्रम में दान कर देना और वहीं जाकर रह लेना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मैं वहीं बैठा रहा, दिल में ढेर सारा दर्द और आंखों में नमी लेकर। मैंने उसे, अपनी पत्नी को, कहा, आओ आज बात करनी है। वो बोली, हाँ जी आप बैठो, मैं दिया बाती करके आती हूँ। जब तक वो आई मैं सो चुका था, हमेशा के लिए। उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो हाथ जो कभी उसका सहारा हुआ करता था। लेकिन अब वो हाथ ठंडा पड़ चुका था। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रही थी, सुनो जी, उठो ना, आपने कहा था बात करनी है। लेकिन अब वक्त निकल चुका था। वो वक्त जब हम साथ बैठ सकते थे, हाथों में हाथ डाल सकते थे, दिल से दिल की बातें कर सकते थे। अब वो वक्त कभी नहीं आएगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।